जब मैं आपके साथ सवाल लगाना शुरू करूंगा तो कुछ बच्चे जो कभी सवाल नहीं लगाए थे उनके अंदर भी इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट फ्यू होमवर्क। उसके बाद आप अपने आप चलने लगते हो। चलेगा? तो आज शाम को 5 बजे सभी लोग पधारे। ठीक है बेटा। रूम नंबर या तो होगा 507 या तो होगा 511। सही जानकारी आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। चलेगा बेटा? डिस्कशन होगा होमवर्क का। अगर आपने होमवर्क कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो भी आ जाएंगे और साथ में होमवर्क। और होमवर्क नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अच्छा, कर लिया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? केमिकल काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स नहीं है ना, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम हमेशा हर रिएक्शन की रफ्तार निकालते हैं और हमने रफ्तार को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे रिएक्शन के ऑर्डर को पढ़ना शुरू किया और अभी तक हमारे सामने हो चुका था जीरो ऑर्डर और आया था फर्स्ट ऑर्डर। बोलो हाँ या ना? मैंने पहले भी कहा और फिर एक बार दोहरा देता हूं, मैंने पहले भी कहा फिर एक बार दोहरा देता हूं, पहली बार में आपको चीजें नई नई लगेगी, दूसरी बार में हल्का हल्का सिमिलर लगेगा और तीसरी बार में आपको सब कुछ याद होने लगेगा। क्या ये बात हो गई थी? मैंने कहा था सुनते चलना, कोशिश करना, याद सब हो जाएगा, मैं याद कराऊंगा, बस आप कोशिश करते रहना। तो लास्ट क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर में हम सबके सामने आईआरएल आ चुका था और आईआरएल का एक सिंपल सा फॉर्मूला था, केटी इक्वल टू 2.303 log a नॉट बाई 80। बेटा फोकस करेंगे, log a नॉट बाई 80। a नॉट बाई 80 बड़ा अपॉन छोटा। क्या सबको जीरो ऑर्डर का आईआरएल याद है? a नॉट माइनस बराबर केटी। प्यारे बच्चों, जब मैं सवाल कराऊंगा, खूब सारे सवाल करेंगे, एक चीज आप समझोगे, वो ये कि कोई भी सवाल करना है तो सबसे पहले ऑर्डर को पहचानिए। सबसे पहले, और या तो वो छोटे छोटे फॉर्मूले का सवाल होगा और अगर वो नहीं होगा तो फिर एक ही चीज बचाएगा, वो है आईआरएल। क्या है? यानी सवाल करने के लिए बच्चे को सबसे पहले क्या पहचानना है? ऑर्डर। उसके बाद उसे चेक करना है जो सर ने छोटे छोटे ट्रिक वाले फॉर्मूले बताए वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अगर वो नहीं चलेंगे तो फिर हमें कौन बचाएगा? आया। इतना सा गेम है मेरे बच्चे। और लास्ट क्लास में हम लोग जो आखिरी पॉइंट पढ़ रहे थे वो था T99.9%। बोलो हाँ या ना? T99.9% क्या 10T हाफ आया था? बोलो मेरे भाई। इसका मतलब यह है जितने समय में, इसको हिंदी में सोचना है तब न्यूमेरिकल बनेगा, है ना? जितने समय में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ कंप्लीट होती है उसके 10 गुना समय में 99.9% यानी लगभग खत्म हो जाती है। लगभग, तो वो 10T हाफ में हो जाती है लेकिन पूरी कभी भी खत्म नहीं होती है। नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, इन 10T हाफ, इन 10T हाफ, in 10T half, a first order reaction in 10T half, a first order reaction almost complete. In 10T half, a first order reaction almost complete. Almost complete को अंडरलाइन करिएगा, almost complete। कई बार जब हम सवाल करते हैं तो वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है 100 मिनट में। तो बच्चे को समझ जाना है ये जो ऑलमोस्ट कंप्लीट बोला है यही T99.9%। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती नहीं है लेकिन 10T हाफ में लगभग खत्म हो जाती है। आइए कुछ एक छोटे छोटे सवाल करते हैं, करें क्या? लिखिएगा पहला सवाल, इफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले छोटे छोटे सवाल करा रहा हूं। इफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if for a first order reaction T half is 10 minutes, if for a first order reaction T half is 10 minutes, then calculate number 1 T 75%, number 2 T 87.5%, number 3 T 15/16, number 4 T 99.9%। बच्चों, ये सवाल मैंने मैथमेटिकली लिखा है, इस सवाल को मैं अंग्रेजी में भी अनुवाद करके पूछ सकता हूं कुछ ऐसे, if for a first order reaction T half is 10 minutes, then calculate the time in which 75% of reactant react।
उसी चीज को पूछने का भाषा कभी इंग्लिश का हो सकता है तो कभी छोटा सा ऐसा हो सकता है, ये समझना है। 4 लाइन अंग्रेजी में लिख देने से सवाल कठिन नहीं होता है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करना है, आपको अपनी समझ का प्रयोग करना है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या पहला वाला आपसे बन जाएगा? इसके लिए आपको सारे रिलेशन याद होने चाहिए। मैंने कहा था T 75% यानी T3/4। क्या सबको रिलेशन याद है? यही होता है 2T हाफ। क्या सर ने टी हाफ हमें दिया है? यस सर। 2 इंटू 10 कर दूंगा, आंसर कितना आएगा? 20 मिनट। क्या बाकी सभी पार्ट कर लिया आपने? प्यारे बच्चों, T 87.5% को फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं? 7/8। क्या इसका रिलेशन याद है? 3T हाफ। कितना आंसर आएगा बच्चों? 30 मिनट। बेहतरीन। क्या पूरी क्लास से बन गया? तीसरा पार्ट बता दो, T 15/16 कितना? 4T हाफ एंड आंसर इज 40 मिनट। आसान है? बोलो T 99.9% कितना? 10T हाफ और आंसर कितना आ जाएगा? 100 मिनट। क्या आपको अगला सवाल दे दूं? लिखिएगा अगला सवाल। इफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रफ्तार बढ़ाइएगा। इफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if for a first order reaction rate constant K, if for a first order reaction rate constant K is 2.303 second inverse, rate constant K it's 2.303 second, then calculate T 99.9%, then calculate T 99.9%। कितने बच्चों से बन जाएगा? लॉजिक लॉजिक लॉजिक। सर उन्होंने हमसे T 99.9 पूछा है, काश हमें T हाफ पता होता, मैं दंड से T 99.9 बता देता। अरे बोलो ना यार, सोचो सोचो सोचो। सबसे पहले बच्चे को समझना है आखिर सवाल में हमसे पूछा क्या है। मैं नहीं कहता हूं किसी भी सवाल को करने का मात्र एक तरीका है, कई बार समय के अभाव में हम बस एक तरीका बताते हैं। एक सवाल को आप कई तरीकों से कर सकते हैं बच्चों। क्या सवाल में हमसे T 99.9% पूछा है? यस सर। मैंने मनी मन सोचा काश 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 मुझे पता होता टी हाफ। बोलो हाँ या ना? लेकिन हमें टी हाफ पता, तो क्या टी हाफ निकालने पहले? क्या अपने को टी हाफ के फॉर्मूले याद है? टी हाफ के सारे फॉर्मूले याद है? मैं बोलूंगा, बोलना सही है गलत, ठीक है? टी हाफ का पहला फॉर्मूला 0.693/K। टी हाफ का दूसरा फॉर्मूला मतलब उसी का दूसरा वर्जन 2.303 इंटू 0.3/K। बोलो हाँ या ना? क्या हम सबको टी हाफ का फॉर्मूला याद है? मैंने खट से यहाँ पे टी हाफ का फॉर्मूला लिखा और टी हाफ का फॉर्मूला है 2.303 इंटू 0.3/K। और K की वैल्यू कितनी है? क्या सभी बच्चे समझ गए मैंने यहाँ पे 0.693 क्यों नहीं लिखा? मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। 2.303। बोलो डन। क्या ये पूरा कैंसिल हो जाएगा? यस सर। यहां से टी हाफ आएगा? यस सर। क्या उन्होंने हमसे T 99.9 पूछा था? एंड आंसर इज 10 इंटू 0.3। बोले तो क्या न्यूटन की जूल? बोलो सेकंड समझ पाए क्या? ये सेकंड इनवर्स था तो ये भी किस में आएगा? सेकंड। रोको प्यारे बच्चों, क्लियर है? बोलो क्लियर है? हमने क्या किया? जो पूछा है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखा। जो पूछा है सबसे पहले, फोर्स पूछेगा तो फोर्स का ही तो फॉर्मूला लिखोगे। मोमेंटम पूछेगा तो क्या उन्होंने हमसे T 99.9 पूछा था? क्या हमने फॉर्मूला लिख लिया? अब ये सोचा हमें पता क्या नहीं है, जो नहीं पता वो पता करने लगे। सिंपल सा रूल है। बोलो डन। क्या इस सवाल को करने का और भी कोई तरीका हो सकता है? बोलो भाई। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब देना। पूरी क्लास से पूछता हूं, क्या T3/4 बराबर 2T हाफ होता है? क्या T7/8 बराबर 3T हाफ होता है? क्या T15/16 बराबर 4T हाफ होता है? ये जो सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, ये सब के सब का जो जन्म हुआ है वो हुआ है IRL से। कहां से हुआ है? IRL का फुल फॉर्म कुछ ना समझ में आएगा, सब भूल जाएगा, तो अंत में IRL ही लगाया। क्या सबको याद है? एक बच्चे को फॉर्मूला याद है? वेल एंड गुड। साल 2025 इस साल सवाल आया था। बोलो हाँ या ना?
अब किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं याद है, किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो वो क्या कहेगा, सर क्या ये फर्स्ट ऑर्डर का सवाल है? यस सर। क्या उसे IRL आता है? यस सर। सर हमेशा कहते थे जब भी परसेंट का सवाल आएगा ए नॉट हमेशा, बोलो डन। जब भी परसेंट का सवाल ए नॉट हमेशा 100 माना। मुझे IRL याद है, बोलो हाँ या ना। KT बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई। बेहतरीन। क्या सवाल हमसे T99.9 पूछा है? ये बच्चा है कि खत्म है? ये बच्चा है कि खत्म है? अगर 99.9 खत्म है तो बोलो कितना बचा? 0 पॉइंट। क्या सवाल में के दे रखा है? क्या के की वैल्यू 2.303 है? समय हमसे पूछा है 2.303 इंटू लॉग, यहां कह दू 100 बटे 0.1। AT का मतलब, ए नॉट का मतलब, एक्स का मतलब, TX का मतलब समझ में आता है? मैं प्यारे बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर दूं, 0.1 को 1/10 कह दूं, 10 ऊपर जाएगा 1001। क्या 1000 को मैं 10 की पावर 3 कह दूं चलेगा? क्या 10 की पावर 3 में से 3 बाहर, 2.3 कट। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से समय आ चुका है 3 इंटू लॉग 10। जरा लॉग 10 की वैल्यू बताना 1। बोलो समय कितना आया? 3। चाहे करो ऐसे, बोलो डन। सब भूल जाना। क्या बोला सर ने? कुछ नहीं याद आए तो अंत में क्या लगाना? आया। चलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स आज सवाल आसान है, हमेशा आसान नहीं होगा। IRL कई बार लेंथी हो जाता है, तो छोटे छोटे फॉर्मूले भी आपको सिखाए जाते हैं। इज दिस क्लियर? कर लीजिए जरा जल्दी से। अगला सवाल पूरी क्लास को करना है। तैयार है? ठीक है। अच्छे से समझ लो, हर दूसरा सवाल करने के पहले पहला दूसरा सवाल रिवाइज करो और कसम खाओ अगला मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने पहले कहा फिर कह दूं, मैं सवाल जब भी क्लास में देता हूं तभी ये नहीं सोच के देता हूं कि आपको करना है, मैं ये सोचता हूं कि मुझे आपको सिखाना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं बोलता जरूर हूं करना ताकि आप लगे रहो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं आप करो, मैं चाहता हूं आप सीखो, ऐसा भी किया जा सकता है। ये हमेशा मेरा पर्पज है, राइट? अरे हेलो। क्योंकि अगर मैं ये चाहता आपको सवाल करना है तो मेरा तरीका और होता। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं सारी प्रोफाइल कवर करूं ताकि आपसे मॉड्यूल के सवाल बने, आपसे LP के सवाल बने, आपसे पेपर के सवाल बने। इज दिस क्लियर? दे दूं अगला सवाल? लिखते रहो इसे। अगला सवाल, इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if in a first order reaction, if, जल्दी लिखें प्लीज, in a first order reaction t half is 10 second, t half is 10 second, then calculate the time, then calculate the time in which 12.5% of reactant is remaining. Calculate the time in which 12.5% of reactant is remaining. वो समय बताओ जब 12.5% बचा है, जब 12.5% यानी 87.5%। बोलो डन। कितनों से बन जाएगा? रेज योर हैंड जल्दी से। क्या बात है, सर ने क्या पूछा? टी हाफ की T3/4? मैं जो ऑप्शन दूं हमेशा उसमें नहीं चुनना है, दिमाग लगाना है भाई, सीखो यार। टी हाफ पूछा कि T3/4? T7/? बोलो डन। जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए उनके लिए स्लाइड बदलूंगा, चलो वहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक? सबसे पहले आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने बोला है वो समय बताओ। क्या बोला है? वो समय बताओ, वो समय बताओ जब 12.5% बचा है, यानी बच्चे को समझना है 87.5%। बोलो डन। क्या उन्होंने हमसे T87.5% पूछा है? क्या यही T7/8 होता है? क्या यही 3T हाफ होता है? क्या सवाल में T हाफ दे रखा है? T हाफ की वैल्यू कितनी है? तो प्यारे बच्चों आप कह दोगे सर T7/8 होगा 3 into 10 एंड आंसर इज। क्या इसी सवाल को दूसरे अंदाज में दे दूं? यही सवाल रूप बदल के आया।
कैसे आया? सेम प्रोफाइल, पूछने का तरीका बदल रहा हूं, बदल दूं? थोड़ा जल्दी लिखो ना बेटा। क्या तीनों सवाल सबको क्लियर हो गए? एक बार रिवाइज कर लो तीनों सवाल। कैसे किया क्लियर है? बस आपको पहचानना है, सर ने पूछा क्या, इतना पहचानना है। फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। डन। दे दूं अगला सवाल? लिखो। इफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if for a first order reaction, if for a first order reaction t half is 10 second, t half is 10 second, then calculate the time, then calculate the time in which, calculate the time in which, रुको एक सवाल पूछता हूं, बचपन की मैथ का पूछ लूं। एक बच्चे ने 100 नंबर का पेपर दिया, 100 नंबर का, उसके नंबर आया 80। कितने आए? बोलो कितने परसेंट? वेरी टैलेंटेड। उसी बच्चे ने पेपर दिया 10 नंबर का, कितने का दिया? अब उसके नंबर आए 8, कितने परसेंट? क्या बात कर रहे हो? 100 में 80, 80%, 10 में 8, 80। अब उस बच्चे ने पेपर दिया 1 नंबर का, कितने का दिया? अरे मान लो उसके नंबर आए 0.8, कितने आए? बोलो कितने परसेंट? क्या बात है, एक सवाल पूछूं क्या? 100 लेके चले थे 25 है बचा, 100 लेके चले थे, या मैं बोलूं ऐसे या मैं बोलूं ऐसे, 10 लेके चले थे 2.5 है बचा। 100 में जो 25 है, 10 में वही 2.1 में वही 0 पॉइंट। अरे यार मैथ ने परेशान किया। 100 लेके चले थे 25 है बचा, तो 10 लेके चले थे तो 2.5 है बचा, 1 लेके चले थे तो, ये नहीं सोच पाओगे। ठीक है, 100 लेके चले थे 12.5 है बचा, क्या बोला सर ने? तो 10 लेके चले हैं तो 1 पॉइंट, अरे यार बटे 10 नहीं कर पाओगे। 1 लेके चले थे तो, एक सवाल पूछने का मन है, पूछ लो क्या? एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है 1 मोलर, कितना है? एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है और 0.25 बचा है, 0.25। बोलो कितना परसेंट खत्म हुआ? परसेंट पूछ रहा हूं, परसेंट। कितना परसेंट खत्म हुआ? कितना परसेंट खत्म हुआ? पहले तो आप याद करें ना ना, सर ने एक बोला 100 पर, अरे इधर आओ, एक बोला, घर जाके आपने रिवाइज नहीं किया है, लिख लिख के फ्रैक्शन याद नहीं किया है, झूठ मत बोलना, लिख लिख के फ्रैक्शन याद नहीं किया है, किया है क्या? 1/4 कितना परसेंट? 1/8 कितना परसेंट? 7.5 कहां से आ रहा है? 12.5, अरे हाँ या ना? 7/8 कितना परसेंट? 7/8 87 पॉइंट। क्या चाहिए जीवन में यार, 8-7 नहीं बोलना है क्या? अरे हाँ या ना? बोलो डन। सवाल पूछने का मन है, पूछ लूं? लिखो फिर कंप्लीट करो। देन कैलकुलेट द टाइम इन विच, कैलकुलेट द टाइम इन विच 2.5 molar reactant is remaining. 2.5 molar reactant is remaining if reaction starts with, if reaction starts with 10 molar, if reaction starts with 10 molar। सबसे पहले सवाल को समझो और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सवाल लिखते लिखते पढ़ने की आदत डालो। कंप्लीट फोकस, दिमाग पूरा कॉपी में। बन जाएगा। 10 लेके चले थे, 2.5 है बचा, 10 लेके चले थे, अरे हेलो, ये है बचा हुआ, ये है, बोलो बेटा कितना खत्म? बोलो बेटा कितना खत्म? 7.5 खत्म हुआ। बोलो बेटा कितना परसेंट खत्म हुआ? बोलो बेटा, अरे नहीं समझे।
10 में जो 2.5 है, 100 में 25 है, 100 में ला के सोचो ना यार। डन। बोलो कितना परसेंट खत्म है? तो सर हमसे क्या पूछ रहे हैं? सर हमसे टी हाफ पूछ रहे हैं कि T3/4 पूछ रहे हैं? आपको कैसे पता T3/4 पूछ रहे हैं? क्योंकि समय के नीचे जो भी लिखते हैं वो है जो खत्म हुआ। बोलो डन। शुरुआती बेसिक से लेके यहां तक पहुंचाया हूं, हाँ या ना? पहले बोलना सिखाया, पहले भाषा सिखाया, फिर फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूं। यस और नो? मुझे बताओ वो इसको कैसे पढ़ते हो आप? बोलो। वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का 3/4 हिस्सा खत्म हुआ। डन। क्या आप इसको परसेंट में बोल पाओगे? क्या 3/4 मेरे प्यारे बच्चों 75% है? वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का 75% हिस्सा, यानी सर ने हमसे क्या पूछा है? हाँ, ये पहचानना पड़ेगा सर ने हमसे पूछा क्या है। ये फिजिक्स का नहीं है कैलकुलेट फोर्स, यहां पता करना पड़ता है कि पूछा। बोलो डन। कर लोगे आगे? बताओ जरा पूरी क्लास बन गया क्या? कितनों से बन गया? रेज योर हैंड। नहीं बना बच्चे? क्यों बेटा? ये वाला फॉर्मूला याद करो ना यार। T3/4 बराबर 2T हाफ। अब बन गया? करो करो, मल्टीप्लाई करो, क्या पता प्लस हो जाए। देखो ऐसा लग रहा वो सवाल दे दूं जो मैं देना चाहता था। बन जाएगा? बोलो बेटा। 2 इंटू 10 कैसे जान गए सर? 10 कितना? 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं? 10 ना? क्यों 10 क्यों मल्टीप्लाई करूं? T हाफ 10 कैसे पता है? तो सर सब लिख रखा है सर, पढ़ना है बस अंग्रेजी। सर वही तो समस्या है। 20 क्या सेकंड? अरे हाँ या ना? ऐसा लग रहा अगला सवाल दे दूं क्या? लिखो फिर अगला सवाल। थोड़ा टेढ़ा दे रहा हूं है ना? लिखो इफ rate constant for a reaction, if rate constant for a reaction is 0.3 hertz, है? फिजिक्स आ गई क्या? कौन सा ऑर्डर है? वो कौन सा ऑर्डर है जिसके रेट कांस्टेंट की यूनिट फ्रीक्वेंसी के बराबर है? क्या सबको तीनों ऑर्डर का रेट कांस्टेंट याद है? इफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 0.3 हर्ट्ज, 0.3, then calculate the time. Calculate the time when 90% reactant reacts. 90% reactant reacts. 90% reactant reacts. रुको रुको रुको, क्या सर ने T3/4 का फॉर्मूला पढ़ाया? बोलो ना, क्या सर ने T3/4 का फॉर्मूला पढ़ाया? क्या सर ने T7/8 पढ़ाया? क्या सर ने T99.9% पढ़ाया? क्या सर ने T90% पढ़ाया? हाँ देखो याद ही नहीं आ रहा क्या पढ़ाया। क्या सर ने T90% पढ़ाया? अगर कुछ ऐसा आएगा, अगर कुछ ऐसा जिसका ट्रिक नहीं बताया गया है, जिसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया, मात्र एक ही चीज आपको बचाएगा। बोलो कौन? IRL। अगर उन्होंने हमसे T90% पूछा है तो कौन बचाएगा? शुरू हो जाओ। IRL सबको याद है? फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। अरे ऑर्डर कौन सा है तो फॉर्मूला किसका? शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, घबराइए नहीं। गलत होने दीजिए, क्रॉस करेंगे कॉपी में। तो सर ने कहा अगर कुछ ऐसा आ जाए जो कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, तो फिर एक ही चीज बचाएगा। बोलो कौन? IRL। IRL। अरे यार, सर ने हमसे T90% पूछा है। यस सर, आओ लिखे IRL। KT बराबर 2.303 log A0/80। अरे गड़बड़ हो गई बेटा यार, सर ने A0 तो दिया ही नहीं है। जब भी लाइन चाहिए मुझे, जब भी परसेंट का सवाल A0 हमेशा 100 माना। क्या मैं A0 को अपने से 100 मान लूं? चलेगा। 80 मतलब सर ने हमसे क्या पूछा?
तो 90% बचा है कि खत्म है? खत्म है। 90 तो बचा है। बोलो डन। खत्म। अरे हाँ या ना? देखो देखो, t बराबर 1/k इंटू 2.303 इंटू लॉग 100/10। अरे आसान है, कर लोगे क्या? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2.303 log 10 की वैल्यू 1 होती है। k कितना दिया है? 0. चलेगा? अरे सुनो ना बेटा, 3 से 3 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ऐसे नहीं करते क्या? अरे बोलो। अरे हेलो, कर लोगे आगे? खैर अभी थोड़ा कैलकुलेशन है। वैसे 3 का टेबल तो याद होगा ना? तो अभी चाहो तो ऐसा भी छोड़ दो, चलेगा। मैं चाहता था मैं सिखाना कि अगर कभी कुछ ऐसा आ जाए, अगर कभी कुछ ऐसा जिसका ट्रिक आपको पढ़ाया, तो फिर एक ही चीज हमें बचाए। बोले तो आई। क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसा कई बार हुआ है, जब उन्होंने हमसे टी 90% पूछा है, तो हमने क्या किया, इन सभी सवालों का भी एक छोटा सा रूल बना लिया। बना लें क्या? सबका ध्यान मुझे एक बार बोर्ड पे चाहिए। आ जाओ, फिर सिखाता हूं सवाल। आ जाओ। ये लिखा मैंने टी, क्या लिखा, और यहां लिख रहा हूं टी 99। कोई मुझे इसका मतलब बताएगा? वो समय बचा कितना है? कितने बच्चे आरएल से कर लेंगे? आईआरएल से कर लोगे ना? परसेंट है 100, लेके सॉल्व कर लोगे, राइट? लेकिन यहां लिखा 99, यहां लिखा 90, यहां लिखा। अब बताना, यहां लिख रहा हूं 99.9, क्या लिख रहा हूं? और यहां लिखा टी, अरे हेलो, यहां लिखा टी 99.99 और यहां लिखा टी 90। चलेगा? पूरा डेरिवेशन बताऊं कि सीधे याद करा दूं? याद करा दूं? आ कहां से रहा, समझ गए ना? सबका जड़ कहां छुपा है? IRL। सबकी वजह कहां छुपी है? IRL। जितने फॉर्मूले आ रहे सबका कारण क्या है? IRL। बार बार कारण नहीं जान रहे, डन। अरे प्यारे बच्चों बोलो, यहां कितने 9? 2 बराबर कितने 9? बराबर कितने 9? बराबर। कुछ नहीं समझे? क्या समझे? अब हमारे पास इधर आओ जरा। क्या T75 का शॉर्ट ट्रिक है? क्या T87.5 का है? क्या T93.75 का है? टेक योर टाइम। है 93.75 का है? नहीं नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। ये तो पढ़ाया नहीं सर ने। है क्या? अरे यार, T75% 2T हाफ, T87.5% 3T हाफ, T93.75 4T। बोलो डन। क्या अपने पास T99.9 का भी रूल है? क्या अब अपने पास T99, T90, T99.9% में भी रिलेशन आ गया? कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के सवाल करता हूं, उसके बाद लिखना सम अदर रिलेशन 5 स्टार। सम अदर रिलेशन, सम अदर रिलेशन, सम अदर रिलेशन। अगर आपको सीक्वेंस याद हो तो अभी हम न्यूमेरिकल केवल छोटे छोटे कर रहे हैं फॉर्मूले याद करने के लिए। ये न्यूमेरिकल का समय नहीं है। न्यूमेरिकल का समय कब आएगा? ग्राफ के बाद। अरे हेलो, सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे, फिर 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 तो सर ये क्या था? ये छुटपुट ये सवाल है, छोटे छोटे, हाँ या ना? अभी बड़ा धमाका आना बाकी है। चलेगा? लिखते चलिए। फिलहाल क्या ये सारे फॉर्मूले सबको याद हो जाएंगे? एक सवाल ओरली पूछने का मन कर रहा, पूछ लूं क्या? यार बेटा ये क्या लिखा है? ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ? 90 90 90 99 99.99। सो लिखते जाओ। 2 है तो 2, 3 है 3, 4 है 4, हाँ या ना? याद हो गया सबको? मेरा सवाल क्या सुनिएगा, ये क्या लिखा है? T99। क्या मुझे 10T हाफ याद है? इसे ही 10T हाफ कहते कि नहीं कहते? तो क्या मैं ऐसा कह दूं 10T हाफ बराबर 3T90? बोलो यार। मेरा सवाल क्या, लिखो फिर कॉपी में लिखो एक सवाल। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, लिखते चलना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन
टी हाफ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 90%। फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 90%। कितने बच्चे खेल लेंगे? अरे वाह यार, खिलाड़ी हो आप सब। बताओ फिर क्या है? सोचो सोचो, उन तीनों में कौन सी कड़ी है जो दोनों को कनेक्ट करेगी? कहां टी हाफ लिख सकता हूं मैं? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? लिखो ना बेटा। क्या कभी देखते देखते रहने से आंसर आया है? अगर आया होता तो इस बार फिजिक्स में सारे आ जाते। आप देख ही तो रहे थे 2 घंटे तक। अरे ये भी सवाल है क्या? अरे इस बार के पेपर की बात कर रहा हूं। सवाल पढ़ के अच्छा लग रहा था। फिर पढ़ रहे थे, फिर पढ़ रहे थे, पानी पी रहे थे, फिर सोचे छोड़ ही देते हैं। आ गया? आइए प्यारे बच्चों, अरे सुनो साहब, हमें किसके बीच में रिलेशन चाहिए? और क्या सर ने टी 90 का कोई ट्रिक व्रिक पढ़ाया है? अब कंप्यूटर जैसे सारे ट्रिक दिमाग में आ गए। टी 90, टी 99, टी 90, टी 99.9। यार टी हाफ को जोड़ना है, टी हाफ को जोड़ना है। और सर ने टी हाफ और टी 99.9 में रिलेशन पढ़ाया है। अरे बोलो ना यार। मैं जल्दी से इस वाले फॉर्मूले को याद करूंगा। टी 99.9% बराबर 3t90। बोलो डन। ये जो 99.9 है, क्या इसे 10t हाफ कह दूं? क्या इसे 3t90 कह दूं? परसेंट लगा दूंगा बाद में भाई। क्या यहां से टी हाफ और टी 90 में रिलेशन आ गया? वही तो पूछ रहा था, टी हाफ और टी 90 में रिलेशन। क्या कहोगे? टी हाफ बराबर 3/10 इंटू टी 90। बोलो डन, बोलो डन। ये गणित का सबसे सिंपल सवाल है, आपको बताता हूं। इधर आओ, इधर आओ जरा, इधर आओ। a बराबर 2x, क्या लिखा सर ने? और यहां लिख रहा हूं b बराबर 3x, क्या लिखा सर ने? a बराबर, b बराबर। तो क्या आप a और b में रिलेशन नहीं बता सकते? a और b में बोलो, वो कौन सी कड़ी है जो दोनों में सेम है? अरे हेलो, क्या यहां से आप x बराबर a/2 नहीं कह दोगे? क्या यहां b बराबर 3 इंटू जो x है उसे a/2 नहीं कह दोगे? यही तो रिलेशन है, दोनों के बीच में वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई करो। एक सवाल और देने का मन कर रहा, दे दूं क्या? नहीं नहीं, रहने देता हूं। लिखो फिर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन। देखते हैं कौन कर पाता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन। अभी रिलेशन बोल रहा हूं, कल को न्यूमेरिकल दे दूंगा। अरे चलेगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 99%। फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 99%। वो कड़ी ढूंढो जो दोनों में कहीं ना कहीं समानता हो। खेलो खेलो खेलो, लिखो, गलत होगा क्रॉस करो फिर लिखो। हिंट देता हूं, आपके सामने 3 फॉर्मूले, इन्हीं तीनों में से कुछ है। अरे बेटा, ये जो 99.9 लिखा है इसे हटा के 10t हाफ लिख लो ना। बहुत कठिन सवाल है सर ये, कैसे करेंगे? सोचो सोचो, करो, रफ करो, गलत तो करो। हिंट दे दिया, इन्हीं तीनों में से आंसर आएगा। रिलेशन मतलब इक्वेट करके बताना है कुछ। अरे वाह, ट्राई करो ट्राई करो। और हिंट दे दो क्या? अच्छा ठीक है, तीसरा भी हटा दो, इन दोनों से काम चलेगा। और हिंट दे दो क्या? अब सॉल्व भी कर देता हूं। हम इसके बाद क्या बताऊं? बन गया सच में? क्या बात यार, ये केमिस्ट्री नहीं है मेरे भाई, ये गणित है। वही जिसे छोड़ के आए थे, याद है ना 11वीं में छोड़ा था। अरे हाँ या ना? मगर उसने आपको नहीं छोड़ा। हाँ, आइए प्यारे बच्चों, ये सवाल आपसे कह रहा है टी हाफ और टी 99 में रिलेशन। इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। 99। अब मेरा मन सोच रहा, सर ने 99% का ट्रिक कहां पढ़ाया था? अरे यार,
सर ने तो बोला था टी 99% बराबर 2t 90, बोलो डन। लेकिन सर ने टी 90 थोड़ी पूछा है, सर ने क्या पूछा है? अब टी हाफ क्या करूं? अरे एक फॉर्मूला था जिसमें टी हाफ आता था, अरे एक फॉर्मूला था जिसमें टी हाफ आता था, अरे एक फॉर्मूला था जिसमें टी हाफ, बोलो डन। अरे अब तो कर लोगे, 99.9 को 10 टी हाफ नहीं लिख लोगे? फोटो तो चिपकानी है, शक्तिमान गंगाधर, गंगाधर शक्तिमान। अरे हाँ यार, वही तो खेल रहे हैं, और क्या खेल रहे हैं यार? अरे यस और नो? कपड़े बदलने से गंगाधर शक्तिमान। अरे यस और नो? मुझे बताना प्यारे बच्चों, मैं सिंपल आपके सामने, इधर देखो, इधर देखो, 10 टी हाफ बराबर 3 टी 90 कह दो चलेगा? वो कौन सी कड़ी है जो दोनों में सेम है? अच्छा, यहां का टी 90 खट्टा है, यहां का मीठा है क्या? तो जो टी 90 यहां है वही, तो यहां से टी 90 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो ना यार। हेलो, कर लोगे क्या? ये अभी फॉर्मूले चल रहे हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे, हाँ या ना? फिर फॉर्मूले खुद ही बनाने हैं, खुद ही रखने हैं, चलेगा? आइए समझते हैं क्या प्यारे बच्चों। अब मैं ये बीच वाला रिलेशन हटा देता हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाइए। उन्होंने हमसे किसके बीच में रिलेशन पूछा है? पूरी क्लास एक बार फिर से शुरू से, किसके बीच पूछा है? और तो मुझे कुछ ऐसा सोच रहा है कि दोनों का फॉर्मूला याद हो, लेकिन सर ने दोनों का कोई ट्रिक बताया, लेकिन जो बताया है उसमें मुझे दोनों में रिलेशन ढूंढना, बोलो हाँ या ना? सर ने क्या टी 99 टी 90 का ये फॉर्मूला बताया है? सर ने क्या 10 टी हाफ और ये फॉर्मूला बताया है? बोलो। पहले वाले से मैं टी 90 निकाल रहा हूं, पहले वाले से, तो यहां से टी 90 कितना होगा? टी 99 बटे 2, डन, बोलो डन। जहां टी 90 है, क्या ये फोटो चिपका दूं? तो इसे लिख सकता हूं मैं 10 टी हाफ इक्वल टू 3 इंटू टी 99/2। सर ने किसके बीच में रिलेशन पूछा, चेक करो, टी हाफ और, इधर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है? आ तो गया रिलेशन ना मेरे भाई? थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, ऑप्शन हो सकता है ऐसा ना हो, ऑप्शन थोड़ा घुमा के लिखा, 3 बटे इंटू टी। अरे हाँ या ना? ज्यादा मैथ हो गई क्या? एक और करोगे सिमिलर प्रोफाइल का? रहने देता हूं, दे दूं क्या? लिखो फिर एक और, अब करोगे तो बन जाएगा, ट्राई करना, इसको पहले अच्छे से लिख लो। बोलूं? बोलूं बेटा? फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 99.99%। 99.9 नहीं बोला, 99.99 बोला। कितने बच्चों से बन जाएगा? अरे वाह, ये हुई ना बात, करके बताओ जमाने को। दिखाओ। ठीक है, एक गड़बड़ किया आपने क्या? ये क्या लिखा आपने? 99 पॉइंट, अच्छा आपने टी 90 की वैल्यू रख दी, ऐसा कर रहे हो? चलो साहब, पहले मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 1 2 3 की 1 2 की 2 3 की 1 3? आपके साथ समस्या पता क्या है, आप 99% जहां लिखा है वहां टी हाफ आप देख ही नहीं पा रहे हो यार। ये जहां 99.9 लिखा है, ये सबने लिख लिया था ना? जहां 99.9 लिखा है, यहां मैं 10 टी हाफ कह दूं तो कोई पाप होगा क्या? सर ने किसके बीच में रिलेशन पूछा, देखो एक बार, कहां लिखा है टी हाफ और 99.9, कहां लिखा है? तो कौन सा इक्वेशन यूज करना है? ये कोई रॉकेट साइंस है क्या है? खत्म।
लेकिन जब मैं 99.9 लिख देता हूं तो आधे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, यार टी हाफ लिखा क्या है भाई, यही तो टी हाफ है, यहां टी हाफ नहीं, यही तो है टी हाफ। जो आपको याद कराया, बोलो डन। खेलो खेलो खेलो, अब करो 2 और 3 का यूज करो, बन जाएगा। घबराओ नहीं, आराम से करो। बन गया? क्या बात है। हाथ खड़े करेंगे बच्चे। पूरी क्लास चाहिए, शुरू से पूरी क्लास के हाथ खड़े हो रहे, हर सवाल में आखिरी तक चाहिए। या सेकंड और थर्ड यूज करना है बच्चे, सेकंड और थर्ड यूज करना है। सेकंड और थर्ड लिखो ना, सेकंड वाली इक्वेशन। अरे सीधे लिख दिया क्या? ऐसा मत करो। अच्छा बच्चे क्या कर रहे हैं, चीज समझना, सवाल कभी जल्दी किया नहीं जाता है, इतने सवाल कराऊंगा कि जल्दी होने। इसको समझिए साइकोलॉजिकल गेम को। नेवर ट्राई टू डू इन हरी, प्रैक्टिस इतनी हो कि अपने आप हरी हो जाए। एक रेस्टोरेंट में सब्जी बनाने वाला जल्दी सब्जी नहीं बनाता, उसकी प्रैक्टिस इतनी है कि वो बनाएगा तो जल्दी ही बनेगा। अंडरस्टैंड दिस गेम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सवाल जल्दी करना। जब मैंने कहा हर बच्चे को ये 2 इक्वेशन लिखना है, तो भाई काहे नहीं लिख रहे हो? देखो टी 99.9% बराबर 10, टी हाफ बराबर 3, टी 90, ये लिखने में जोर आ रहा क्या? मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आप क्यों नहीं लिख सकते? बोर्ड में लिखने में जोर आता है। अरे हेलो, कॉपी में तो जल्दी लिखता है इंसान। अगला इक्वेशन क्या लिखूंगा बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 99.9 बराबर 99 बराबर 4, टी 90, हाँ या ना? कौन सी कड़ी दोनों में सेम है? यहां से निकालो टी 90 रख दो, या यहां से निकालो रख दो, हाँ या ना? करो, अब करो, आराम से करिए, मगर करिए प्लीज। बन गया? कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेज योर हैंड, हाथ नीचे नहीं करेंगे प्लीज। बच्चे क्यों नहीं बन गया? लास्ट में क्यों नहीं बना? लास्ट में, लास्ट में क्यों? आने की कोशिश करें, आ ही नहीं पा रहे। क्या बोला, मैं नहीं आऊंगा? ऐसे पिन ऐसे कर दो, आ जाए शायद। आ जाओ आ जाओ। चलो साहब मुझे बताओ, क्या पहले वाले से टी 90 निकाल लूं? बताइए पहले वाले से टी 90 कितना आ रहा? यहां से टी 90 की वैल्यू आएगी 10/3, सही कर रहा हूं? टी हाफ, राइट। अब इस वैल्यू को उठा के चिपका दो, ऐसे चिपका, उठाओ चिपकाओ। अरे हाँ या ना? क्या चाहिए जीवन में यार? 99.99 बराबर 4 इंटू 10/3, टी 90 डन। सॉरी सॉरी सॉरी, टी हाफ, हाँ या ना? मैं नहीं कह रहा हूं, ये मात्र एक तरीका है, बहुत सारे बच्चों ने एक लाइन में कर दिया, वो आएगा समय के साथ, लेकिन मैं चाहता हूं अभी आप स्टेप बाय स्टेप करें। इज दिस क्लियर? आ गया ना भाई? किसके बीच में रिलेशन पूछा था? टी हाफ और, कर लोगे? आओ कहानी समेटते हैं, समेटे। देखते हमने अभी तक क्या क्या सीखा। इंट्रोडक्शन बन गया ना बेटा? अब 40 लिखूं क्या? ठीक है ना? कर लोगे? बढ़ू आगे? आप याद करना। आओ इंट्रोडक्शन, बताओ फर्स्ट ऑर्डर कॉमन है कि अनकॉमन? जीरो ऑर्डर, कुछ एग्जांपल बताए थे, याद है? उसके बाद DRLB, IRLB, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी। अगला नंबर, ग्राफ का तो एक ही नियम, सबसे पहले एक्सेस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। या तो होगा स्ट्रेट लाइन, या तो होगा एक्सपोनेंशियल, या तो होगा रेक्टेंगुलर हाइपर, चौथा कोई ग्राफ। ये लाइन मैंने पहले बोली थी, पूरी केमिस्ट्री में यही एक लाइन बोलूंगा, चलेगा? धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ। आ जाओ, अब ग्राफ आराम से एक करके बनाएंगे, ठीक है? छोटे छोटे ग्राफ बनाना कॉपी में, बहुत बड़े नहीं। सबसे पहला ग्राफ हम बना रहे हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। किसमें बना रहे हैं? रेट वर्सेस। पहले थोड़ा फील करो, कौन सा ऑर्डर चल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर की जो रफ्तार है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती कि नहीं करती? क्या बात कर रहे हो? कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रफ्तार। ये सरकारी है कि फरारी है? सरकारी कौन था? क्या आप सरकारी और फरारी के मुहावरों का मतलब समझ पा रहे हैं? बाद में फरारी याद रहेगा, मतलब याद है कि नहीं याद है? फरारी का मतलब है दूरी के बदलने से रफ्तार बदल जाती है, यहाँ पे कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार बदल जाती है। और सरकारी का मतलब है जैसी थी आज भी वैसी ही है, कुछ भी बदलने वाला। गाड़ी खाली जाएगी तो भी वैसे चलेगी, गाड़ी भरी जाएगी तो भी वैसे चलेगी, यही सरकारी है। आया ना? तो जिसे हमने जीरो ऑर्डर कहा था मेरे प्यारे बच्चों,
जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमें ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले एक्सिस को देखना। बोलो बेटा, बेटा ये है रेट वर्सेस कंसर्न। अरे बोलो यार, क्या सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे रेट लॉ लिख दूं, R बराबर के इंटू ए की पावर 1। अरे ये 1 क्यों लिखा, कैसे पता फर्स्ट ऑर्डर है? एक्सपेरिमेंटल क्योंकि वो है। अरे हाँ या ना? मुझसे ये मत पूछना कि फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, ये बता रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या क्या है। याद आया? क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है? कंसंट्रेशन बदलेगा तो रफ्तार भी, कंसंट्रेशन बदलेगा तो रफ्तार भी। जिस समय का कंसंट्रेशन उस समय की रफ्तार। शुरू का कंसंट्रेशन तो 10 सेकंड के बाद का कंसंट्रेशन तो जैसा जैसा कंसंट्रेशन वैसी वैसी रफ्तार। सबसे पहले एक्सिस को देखना पड़ता नहीं होता है, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना। क्या ये वाई एक्सिस है? यस सर। ये एक्स एक्सिस है? यार एक्स एक्सिस का है तो कंसंट्रेशन तो लिखा ही नहीं है। अरे वही है, बोलो हाँ या ना? क्या जो एक्स के साथ आएगा वही स्लोप माना? क्या मैं कह दूं ये y बराबर mx प्लस 0 है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये ओरिजिन से शुरू होगा? ग्राफ बना दो चलेगा? ग्राफ बनेगा ऐसा कि ऐसा, ऐसा। रुको रुको, ये ग्राफ मुझसे कुछ कहता है, सुन पा रहे हो क्या? सुनो, कान लगा के सुनो, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जैसे जैसे कंसंट्रेशन बदलेगा वैसे वैसे रेट भी। ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा हूं मैं ऐसे? एक मिनट, कंसंट्रेशन 1 मोलर तो रेट है ये, कंसंट्रेशन 2 मोलर तो रेट है ये। ग्राफ ऐसे पढ़ते हो ना? कंसंट्रेशन 3 मोलर तो रेट है, कंसंट्रेशन बदलेगा तो रफ्तार भी बदलेगा। अरे यही तो फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है। बोलो डन। लिख लो जरा पहला ग्राफ, लिखते चलो। दूसरा ग्राफ जो मैं बनाने वाला हूं वो होगा टी हाफ वर्सेस ए नॉट। भूल मत जाना ये कौन सा ऑर्डर चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। मैंने कुछ दिनों पहले एक पहेली सी कविता बोली थी और मैंने कहा था उस कविता को आगे चल के डिटेल में समझाऊं। तो पहेली कुछ ऐसी थी, एक बढ़ाने से एक को फर्क नहीं और एक बढ़ाने से क्या, बढ़ाने से क्या बढ़ता है, किसकी बात हो रही है? जब आप कभी ट्रिक बनाते हैं, अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं पे भी ट्रिक बनाई होगी तो अजीब अजीब शब्दों से बनाते हैं। जैसे मैंने भी कहीं आईने की इक्विलिब्रियम स्ट्रेंथ का बनाया तो कुछ ऐसा है, कल्लो आई एंड सो ऑन। आपको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको वहां पे उन चीजों का मतलब समझना होता है। क्या समझना होता है? मतलब। अब ये थोड़ी यार केमिस्ट्री में कौन है ये, समझना। इन द सेम वे जैसे आपने कभी ट्रिक सुना हो तो कहते हैं ऐसा वैसा है ना, ये था बारात लेके एंड सो ऑन, न जाने क्या क्या ट्रिक बनाते हैं नदियों के नाम पे सो ऑन। उसी प्रकार से जब मैं कह रहा हूं एक बढ़ाने से बढ़ता है एक को फर्क नहीं, एक बढ़ाने से, तो आप पूरा मतलब अपने दिमाग में सेव करो ना। हाँ, कंसंट्रेशन बढ़ाने से टी हाफ बढ़ता है, कौन सा ऑर्डर? जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन सा ऑर्डर? और कंसंट्रेशन बढ़ाने टी हाफ घटता है, सेकंड ऑर्डर। आज किस ऑर्डर की बात हो रही है? कंसंट्रेशन बदलूंगा तो टी हाफ बदलेगा, बदलेगा। एक को फर्क नहीं, फर्क नहीं पड़ता का मतलब क्या है? बदलना कि नहीं बदलना? वही तो बोल रहा था, बदल रहे हो बोल रहे हो यार, ऐसे कैसे, है ना? खैर आपके पीछे। तो प्यारे बच्चे, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो क्या सबसे पहले मैं आपके सामने ग्राफ का एक्सिस बना दूं? बोलो लाला। यहां लिखा टी हाफ और यहां लिखा, फॉर्मूला किसका याद करूं, फोर्स का कि मोमेंटम का? बोलो टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 बाई के। कल आप मुझे रफ कॉपी दिखाना जिसमें रिवाइज करते हो, ठीक है? टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, चलेगा? बोलो बेटा 0.693 बाई के, है कि नहीं है? क्या इस फॉर्मूले में कहीं कंसंट्रेशन लिखा है? यह है तो कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, ये नंबर है भाई। और ये रेट, क्या कहीं पे कंसंट्रेशन लिखा है? तो क्या कहोगे सर, ये टी हाफ हमारा वाई एक्सिस है, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक नंबर है। नंबर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कांस्टेंट है, तो क्या मैं कह दूं टी हाफ एक कांस्टेंट है? कांस्टेंट का मतलब क्या, बदल रहा कि नहीं बदल रहा? मतलब जितना है उतना ही रहने, जितना है उतना ही रहने।
कंसंट्रेशन के बदलने से टी हाफ बदलने वाला। सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए जरा, लिखना नहीं 100 से गया 50, 25, कुछ याद आ रहा है? 12.5, 6 पॉइंट। आधा होने का समय है 10 मिनट। आधा होने का समय है, आधा होने का, आधा होने का, आधा होने का। कंसंट्रेशन बदलोगे लेकिन टी हाफ बदलने वाला। अरे यही तो फर्स्ट ऑर्डर है मेरे भाई, ये है तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है तो यही होगा। समझ पा रहे हो? जहां जीवन है वही धरती है, धरती में ही जीवन है। अरे हेलो, कुछ बात समझ पा रहे हैं क्या? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये खूबी है फर्स्ट ऑर्डर की, इनको समझो। टी हाफ कंसंट्रेशन के बदलने से बदला कि नहीं बदला? दिस इज द ग्राफ। रटो नहीं, ग्राफ को पढ़ो, तब हर तरह ग्राफ बनेंगे। मैं आज 5 ग्राफ बना रहा हूं, क्या पता वो नया ढूंढ के ले आए 7वां कुछ, तब तो आपको पढ़ना, उसका कंक्लूजन निकालना आना चाहिए। मैं 56 ग्राफ नहीं बनाऊंगा ना, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो कुछ नया देंगे, कंसेप्ट सीख गए तो पढ़ लोगे। अरे हेलो, लिख लो अगला ग्राफ, टी हाफ वर्सेस ए नॉट। पूछो पूछो पूछो। कांस्टेंट है, कर्सिव में लिखूं? अब दिख रहा है क्या? अच्छा, ऐसे लिखूं? अच्छा, लिखो, नोट्स बना दो। थोड़ा पैसा और दिए होते पेपर भी मैं ही दे देता। खैर, आइए चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। बहुत डिमांडिंग हो गया इंसान, नहीं? पहले बच्चा चुपचाप पैसा देता था, पढ़ता था और अपने दम पे ही सिलेक्शन पाता था। अब पैसा दे दिया है, सारी जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, एकेडमी ने भी कुछ नया किया, नहीं होगा तो हम पैसे वापस करेंगे। तो बच्चे की उम्मीदें बढ़ती जा रही है, सब इन्हीं करना, अपने को थोड़ी कुछ करना है। ऐसा है क्या? पढ़ना तो आपको, ये मेरे बच्चे, बढ़ूं आगे। चलिए आइए बनाते हैं अगला ग्राफ प्यारे बच्चों। और अगला ग्राफ जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, एटी वर्सेस टी का। एटी वर्सेस टी का चलेगा। चलो सबसे पहले मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं और आप थोड़ा सा सोच के बताना कहां पर हमने एटी का कोई फॉर्मूला पढ़ा है। IRL, उसमें एटी था कि लॉग ए नॉट बाई एटी था? तो उसमें लॉग था यार, अपने को लॉग नहीं चाहिए। बिना लॉग वाला कोई फॉर्मूला है? अच्छा, बिना लॉग वाला ln है, वहां रे लाला, वो लॉग टू द बेस ई है। और सोचो और सोचो और सोचो, विलहेमी। कितनों को विलहेमी याद है? विलहेमी याद है क्या? मैं लिखता हूं, गलती बताना, गलती बताना, लिख दूं ए नॉट बराबर एट। अच्छा अच्छा, बचा हुआ बराबर, लिया हुआ बराबर नहीं, बचा। फॉर्मूला है कितना बचा, राइट? अरे ठीक है, तो शायद अपना जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था मेरे प्यारे बच्चों, एट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस। डन। कुछ समझे? क्या समझे? अभी का समझा, अब समझो, इधर आओ। यहां लिखा मैंने ए टी, यहां लिखा मैंने टी। अच्छा, एक बार तो हद ही हो गई, पता, उन्होंने ए टी की जगह ए माइनस एक्स लिख दिया। बच्चे ने कहा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे ए टी तो ए माइनस एक्स है ना यार। अब ये मत कहना कि हर जगह नए नए बदल के ग्राफ बनाओ, ये खुद तो इतना सोचना पड़ेगा, है ना? चलो, क्या ये ए टी है मेरे प्यारे बच्चे? ये है वाई एक्सिस। कैसे पता चला वाई एक्सिस है? उधर लिखा है तो वाई तो है, हाँ या ना? अच्छा, एक्स एक्सिस ढूंढो जरा, कहां लिखा एक्स एक्सिस? एक्स तो लिखा ही नहीं सर, टाइम लिखा है। अरे टाइम में तो एक्स एक्सिस है ना भाई। क्या ये आपके सामने एक्स एक्सिस दिख रहा है? बोलो। यानी हमारा जो ग्राफ बना है, ग्राफ बना है कांस्टेंट इनटू ई की पावर माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना? क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि एक्सपोनेंशियल? माइनस है तो बढ़ता हुआ कि घटता हुआ? कैसा? मेरे प्यारे बच्चों, किसी पॉइंट से घटेगा। लेट्स इमेजिन ये वाला पॉइंट, क्या यही ए नॉट होगा?
यहां से ग्राफ घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, लीनियर की एक्सपोनेंशियल। लीनियर पहचान है जीरो ऑर्डर की, एक्सपोनेंशियल पहचान है फर्स्ट ऑर्डर की। याद रख पाओगे? लीनियर पहचान है जीरो, एक्सपोनेंशियल पहचान है फर्स्ट। ये पहचान है उस ऑर्डर की भाषा है, इसको समझना पड़ेगा, राइट? अच्छा सुनो सुनो, समय बीत रहा है, सबका ध्यान बोर्ड पे। समय एटी मतलब, एटी मतलब रिएक्टेंट की बात हो रही है कि प्रोडक्ट की? समय ज्यादा बीत गया तो रिएक्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा? लीनियर के एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल किसकी पहचान है? समय बीत रहा, रिएक्टेंट घट रहा, समय बीत रहा, रिएक्टेंट घट रहा, समय बीत रहा, रिएक्टेंट। बोलो वो कौन सा समय होगा जब एटी बराबर जीरो होगा? सर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म होती, यानी एटी कभी जीरो होने वाला। ये ग्राफ घटेगा, घटते 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 एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल इसके करीब हो जाएगा, लेकिन कभी इसे छू नहीं पाएगा, क्योंकि जो खत्म हो गया वो फर्स्ट ऑर्डर। निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, यही फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है। क्या बोला सर ने? निरंतरता समझते हैं ना? जैसे नदी का पानी हमेशा बह रहा है। अरे बोलो ना, सूरज रोज उग रहा है रोज, अरे हाँ या ना? ये निरंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चाहे आप क्या कर रहे हो उन्हें इससे कोई मतलब। निरंतरता जिसे कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, जिसे कहते हैं हमेशा होगा, होता ही रहेगा, यही पहचान है फर्स्ट ऑर्डर की। निरंतरता, सदैव चलने वाली कौन है? फर्स्ट ऑर्डर। कौन है? कौन है? शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रफ्तार भी ज्यादा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे रफ्तार भी घटेगा, लेकिन कभी खत्म होने वाला। अंत में रफ्तार इतना कम होगा लेकिन तब भी वो चलता रहेगा, यही फर्स्ट ऑर्डर की पह है। इज दिस क्लियर? लिख लो जरा अगला पॉइंट। सदैव चलने वाली, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं। सदैव चलने वाली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, यही फर्स्ट ऑर्डर है जिसमें चीजें खत्म नहीं होती हैं, चलती जाएंगी। इज दिस क्लियर? मजा यहां नहीं, मजा तो यहां आता है जब हम सबके सामने अगला ग्राफ आता है। ठीक है, कोई टेंशन? कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ बोलना चाह रहे हो? मत बोलो, लिख लिया होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम सबके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट आ चुका है, और ये है कि जैसे समय बीतेगा वैसे रिएक्टेंट घटेगा। अगर कभी आपके सामने, थोड़ा स्लाइड बदल के रफ कर रहा हूं जरा ना, रफ कर रहा हूं रफ। अगर कभी ऐसा ग्राफ बना दे, बोलो कौन सा ऑर्डर है? कैसे पता चला? ये हुई ना बात। लीनियर घटना, लीनियर बढ़ना जीरो ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल घटना, एक्सपोनेंशियल बढ़ना फर्स्ट ऑर्डर। ये पहचान है उनकी, चलेगा? अगला जो मैं ग्राफ आप सबके सामने बनाने वाला हूं, थोड़ा मुझे जगह चाहिए, स्लाइड ऐसा दिख रहा है सबको? दिख तो जाता है यहाँ पे ना? मैं अगला जो ग्राफ बना रहा हूं प्यारे बच्चों, अगला ग्राफ मैं बनाने वाला हूं लॉग 80, लॉग 80 वर्सेस टी, लॉग 80 वर्सेस टी। आ जाइए साहब, हेडिंग डाल के बोर्ड पे आना है सबको। बोर्ड पे आना मतलब देखना है, आ मत जाना है यहाँ पे। हाँ, हम अगला ग्राफ कौन सा बना रहे हैं? लॉग 80 वर्सेस टी, चलेगा? एक मिनट, रूल क्या है अपना ग्राफ का? देखो एक्सिस को ध्यान से, दिख गया? कहां है वाई एक्सिस? कहां है? क्या लिखा है यहाँ पे? लॉग 80 है ना, पहले जो लिखा उसे वाई एक्सिस मानते, राइट? यहां लिख दो लॉग 80, चलेगा? यहां लिख दो, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना। बोलो कौन सा फॉर्मूला? कोई लॉग का फॉर्मूला याद आया? एक ही तो फॉर्मूला बताया लॉग वाला, आई आर एल। बोलो डन, बेहतरीन। कोई लिखेगा नहीं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, कोई लिखेगा नहीं प्लीज। लिख रहा हूं मैं, के टी बराबर 2.3 ए नॉट बाई
अब मैंने सोचा लिखने के बाद यार यहाँ log 80 है, यहाँ log a नॉट बाई 80 है, कुछ ऐसा करूं केवल log 80 बचे, कुछ ऐसा करूं केवल log 80। सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि 2.303 को नीचे भेज दिया। भेज दो बच्चे, बोलो कैसा बनेगा, KT अपॉन 2.303। हर स्टेप समझना होता है, हर स्टेप करना होता है बच्चे, समझ पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं क्या। क्या लिखूं मैं, KT अपॉन 2 पॉइंट, बोलो डन, बन गया। अब ये क्या बना, log a नॉट बाई log a बाई b का फॉर्मूला याद है, log a माइनस log b, हाँ या ना, log a माइनस, सीधे सिंप्लीफाई करके लिख दूं चलेगा, दो स्टेप गायब कर रहा हूं, दो स्टेप गायब कर रहा हूं, चलेगा ना। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, आधे कह रहे सर गायब कर दिया, अरे भाई बता दिया ना, अब इसलिए सीधे लिख रहा हूं, चलेगा, इतना तो समझ है ना यार। लिख रहा हूं, देखना बताना गलती क्या कर रहा हूं मैं, देखते कौन गलती ढूंढ के बताता है। log a नॉट माइनस log a t बराबर KT अपॉन 2.303। ढूंढो ढूंढो, एक स्टेप गलत किया मैंने, कौन सा किया ना, क्यों 2.3 तो यहां आएगा ना, नीचे आएगा क्या, अरे टी से टी कैंसिल भी तो होगा, ऐसा नहीं होगा क्या, पक्का। अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये क्या लिखा है, log a नॉट माइनस, यहां क्या लिखा है, यहां केवल किसको बचाऊं, तुम यही रहना, ठीक, डन है। इसको पहले भेज दो, उधर जाओ, क्या बना, माइनस लॉग, हाँ या ना, माइनस लॉग ए नॉट, यस और नो, माइनस साइन को भेज दो, तो अब ये हो जाएगा माइनस और वो हो जाएगा, फिर से दो स्टेप गायब कर रहा हूं, चलेगा। सर ये आ गया, तो ये नहीं आता पेपर में, ठीक है क्या, मत घबराओ, चलेगा, बोर्ड में आता था, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ये तो अपनी समझ के लिए, राइट, आपको लगे चल क्या रहा है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, सीधे लिख रहा हूं, लिख दूं, log 80, क्या बोला सर ने, अब क्या हुआ था बताओ, भूल गए सर, log a नॉट माइनस KT अपॉन 2 पॉइंट, आसान है, आसान है, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना, या तो स्ट्रेट लाइन होता है, या तो एक्सपोनेंशियल, या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, चौथा कोई ग्राफ और नहीं, हमारी केमिस्ट्री में केवल इतना ही, तीन ही तो ग्राफ है, बोलो हाँ या ना। सुनिएगा साहब, क्या ये वाई एक्सिस है, क्या इसे मैं वाई एक्सिस कह दूं चलेगा, क्या मैं इसे एक्स एक्सिस कह दूं चलेगा, क्या जो एक्स के साथ आएगा वो स्लोप माना, क्या कांस्टेंट सी क्या है, बोलो ग्राफ बना है y बराबर mx प्लस सी की माइनस mx प्लस सी, बोलो ग्राफ गिरता हुआ कि उठता हुआ, ओरिजिन से की इंटरसेप्ट सी से, ओरिजिन से के इंटरसेप्ट सी से, ग्राफ गिरता हुआ बना दूं चलेगा, उधर कहां जा रहे हो सर, इधर बना दूं, ये उठ रहा है गिर रहा है, ऐसे गिरा दूं, कंफर्म, स्ट्रेट लाइन की एक्सपोनेंशियल, स्ट्रेट लाइन की एक्सपोनेंशियल, कैसे पता स्ट्रेट लाइन, y बराबर माइनस एक्स प्लस सी है ना यार, ऐसे बना दो चलेगा। पूरी क्लास एक सवाल पूछता, पूछ लो क्या, पूछ लो क्या, जैसे जैसे समय बीतेगा, क्या बोला सर ने, एक दिन, एक महीना, दिवाली, दशहरा, मार्च, अप्रैल, मई आ गया, अरे हाँ या ना, अरे सुनो, जैसे जैसे समय वैसे वैसे सिलेबस घटेगा कंप्लीट करने के लिए, हाँ या ना, मुझे बताओ क्या ऐसा कोई समय आएगा, क्या ऐसा कोई समय, टॉपिक में आना, क्या ऐसा कोई समय, क्या ऐसा कोई समय, पूरी क्लास से पूछता हूं, क्या ऐसा कोई समय आएगा ये ग्राफ इसको छू पाएगा, क्यों नहीं छू पाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या, खत्म नहीं होता तो क्या, अच्छा कभी खत्म नहीं होता का टेक्निकल मतलब क्या, मैथमेटिकल मतलब क्या है, 80 कभी जीरो, खत्म नहीं होने का मतलब क्या है, पैसे कभी खत्म नहीं हुए मतलब पैसे कभी जीरो, यही हुआ ना मतलब, अरे हेलो, मेरा सवाल एक बार फिर से सबसे पूछता हूं, देखते कौन जवाब देता है, क्या ऐसा कोई समय आएगा, क्या ऐसा कोई समय, ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, क्यों,
सब बोल रहे हैं, सब सही कह रहे होंगे। क्या ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर सकता है? कर सकता है सर, अपना है, चल रहा है, क्या जा रहा है हमारा? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? कुछ ना कुछ तो पूरा जीरो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसलिए आप बोल रहे हो, तो पहले समझो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है। सुनो, अगर वो इंटरसेक्ट करता, पूरी क्लास, अगर वो इंटरसेक्ट, इसका मतलब ये वो समय होता जब log 80 जीरो होता। 80 जीरो नहीं, log 80। हेलो, log 1 कितना होता है? एटी को जीरो नहीं होना है, log 80 को जीरो होना है। फर्स्ट ऑर्डर में 80 जीरो नहीं हो सकता। अरे लाला, log 80 जीरो, जब 80 बराबर, सर ने क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर में 81 नहीं होगा, ऐसा बोला सर ने। 80 का मतलब, 80 का मतलब, आधों को तो याद ही नहीं अभी। 80 का मतलब, ए नॉट का मतलब, एक्स का मतलब 81 है, इसका मतलब क्या है, बचा हुआ 1 है। तो क्या रिएक्टेंट 1 मोलर नहीं बच सकता? अरे डन। फिर से पूछता हूं सवाल, एक बार फिर से पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन। क्या ऐसा कोई समय आएगा, क्या ऐसा कोई समय जब ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करेगा? फील करो ना सर, ये वो पॉइंट होगा जब log 80, 80 जीरो नहीं, log 80, 80 का जीरो होना अलाउड नहीं है, log 80 का जीरो होना 81 हो, और जब 81 होगा तो log 80 जीरो होगा। अरे लाला, क्या ये इंटरसेक्ट करेगा? लेकिन तब भी दुनिया की किसी भी किताब में आपको इंटरसेक्ट करते नहीं दिखेगा। क्या ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा? हाँ, हमारी कॉपी में करेगा, लेकिन दुनिया की किसी किताब में आपको ग्राफ इंटरसेक्टिंग नहीं, केवल सवाल मिलेगा। कारण है फर्स्ट ऑर्डर निरंतरता का प्रतीक। किसका प्रतीक है? निरंतरता। समझते नहीं समझते हो क्या है निरंतरता? रोज सोना निरंतरता है, सोते रहना, हाँ या ना? यही निरंतरता का मतलब क्या, कॉन्टिन्यूटी है क्या, हमेशा चल रहा है। नदी का पानी हमेशा चल नहीं रहा, बह रहा है। नदी का पानी हमेशा बहता है, अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? दुनिया की किसी भी किताब में आपको ग्राफ ये रुका हुआ नहीं दिखता है। कारण है कि फर्स्ट ऑर्डर की पहचान ये है, कॉन्टिन्यूटी। अगर मैं ग्राफ को आके यहां रोक देता तो इसका ये इंटरप्रिटेशन जाने लग जाता कि ग्राफ यहां पे इंटरसेक्ट करके रुक रहा है, और इसी इंटरप्रिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमेशा ग्राफ ऐसा बना के छोड़ दिया जाता है। लेकिन न्यूमेरिकल में पूछा जाता है क्या ये इंटरसेक्ट कर सकता है, आंसर इज यस, क्योंकि वो पॉइंट होगा जब log 80 बराबर 0 होगा, यानी 80 बराबर 1। इज दिस क्लियर? समझाता हूं, पहले इसे लिखो, नीचे पॉइंट लिखेंगे 2-3 स्टार बना के। अब ये मत कहना कि सर आपने ग्राफ थोड़ा उधर निकाल दिया है। अरे गलती से हो गया बेटा, अभी और गड़बड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा बारीकी पढ़ते पढ़ते इतना बारीक हो जाता है कि छोटी छोटी बारीक देखने लगता है। फिर लिख लिया, पढ़ भी लो, अब पढ़ लो। सर ने कितनी बातें मांगी थी? 3 बातें फॉलो करने को बोली थी, मांगी केवल 2 बातें थी। नंबर 1 रेगुलर क्लास, नंबर 2 होमवर्क। ठीक है, याद दिला रहा हूं, फॉलो करना है साल भर, कर पाओगे? अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना, धूप में जाने में बड़ा जोर आता होगा, मुश्किल तो है।
आसान होता तो हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। ये मत सोचो कठिन है, ये सोचो कितना भी कठिन हो दुनिया के लिए मैं तो करके रहूंगा। आया ना? हेलो, बढ़े आगे। नीचे पॉइंट लिखिएगा, नीचे पॉइंट लिखना, फिर यही ग्राफ बना लेना। अच्छा, एक मिनट आगे बढ़ने के पहले कोई मुझे इसका स्लोप बताएगा क्या? बोलो कितना? माइनस के अपॉन, क्लियर है? अब जितने बातें हैं स्टार बना के लिखा रहा हूं, ठीक? पहला स्टार लिखते चलना, पहला स्टार, फिर से वो ग्राफ बना लेना, यहां लिखना log 80, यहां लिखना t, और ऐसे कर देना और लिखना ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जब log 80 इक्वल टू 0 होगा। ये वो टाइम है जब log 80 इक्वल टू 0 होगा। ब्रैकेट में बादल बना के लिखना, ये वो टाइम है जब log 80 इक्वल टू 0 होगा। बगल में बादल बना के लिखना, फर्स्ट ऑर्डर में 80 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑर्डर में 80 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, लेकिन log 80 इक्वल टू 0 हो सकता है। कब हो सकता है? जब 80 बराबर 1 हो। अब ये तब और जब ही इंग्लिश में इफ देन ऐसा लिखते हैं, है ना? फर्स्ट ऑर्डर में 80 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, लेकिन log 80 0 हो सकता है। कब हो सकता है? जब 80 बराबर 1 होगा। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो ग्राफ बनाया था उसका स्लोप कितना था? माइनस के अपॉन 2.303। डन? थोड़ा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस से बताना, अगर मैंने ln 80 वर्सेस t का ग्राफ बनाया होता तो बोलो क्या फर्क आया होता? मुझे लगता है सर अगर यहां ln होता तो 2.303, यानी हमारा जो स्लोप होता, बोलो दुनिया वालों, वो क्या होता? बेहतरीन में स्लोप होता केवल माइनस के। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, इफ ग्राफ ln 80 वर्सेस t, तो स्लोप कितना होगा? माइनस के। आसान है। आइए कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस पूरी कहानी को करते हैं आत्मसात। मैं जो सवाल दूंगा उसमें ग्राफ के भी सवाल होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के भी सवाल होंगे, सारे सवाल होंगे, ठीक है? और बीच में एक आध मिक्सअप कर दूंगा जीरो ऑर्डर का भी, चलेगा? ठीक है, लिख लिया सबने? इंट्रोडक्शन, DRLB, IRLB, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, ग्राफ भी। अगला नंबर, न्यूमेरिकल कराने के पहले एक छोटा सा रिजल्ट बता रहा हूं, फिर सवाल देता हूं, ठीक है? आ जाओ सब लोग बोर्ड पे आ गए। आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको कुछ ऐसे समझाया था, प्यारे बच्चों सुनिएगा, लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, जो बोलूं बस वो लिखना। 100 लेके चले थे, कितना लेके चले थे? 100 का आधा, 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 आधा। याद है सबको? सुनिएगा, यहां से लेके यहां का समय टी हाफ, यहां से लेके यहां का समय टी हाफ, यहां से यहां, यहां से यहां। डन? इसे मैं ए नॉट के फॉर्म में लिख रहा हूं कुछ ऐसे, ए नॉट लेके चले थे, ए नॉट लेके, ए नॉट का आधा, आधा, 2 की पावर 2, 4 ही तो है, आधा, 2 की पावर 3। डन? 8 ही तो है, आधा, 16 8, हाँ या ना? 2 की पावर 4। डन? ये लिया हुआ है कि बचा हुआ? ये लिया हुआ है कि बचा हुआ? 100 लेके चले थे, 50 है, बचा 25 है, 12.5 है, 6.5 है, खत्म। बता दोगे? याद हो तो मैं ऐसे बता रहा था पहले कि जो यहां लिखूं वो है खत्म हुआ। याद आया? नहीं याद आया? अब बताना, ठीक? कितना परसेंट खत्म है? जो पूछू बताना, ठीक? पहले एक बार यहां पूछूंगा फिर वहां पूछूंगा, ठीक? चलो, 100 से 50 कितना परसेंट खत्म? 50% खत्म होने का समय
राइट, परफेक्ट। अगला सवाल, 50 से 25 कितना परसेंट खत्म? कितना परसेंट खत्म? और 50% खत्म होने का समय कितना परसेंट खत्म? समय डन। कंसंट्रेशन चाहे ये हो, कंसंट्रेशन चाहे ये हो, कंसंट्रेशन चाहे ये हो, कंसंट्रेशन चाहे, जब जब 50% होगा तब तब समय टी हाफ होगा। क्या बोला सर ने? ठीक है, 100 से 25, 100 से कितना परसेंट खत्म है? टोटल टाइम कितना लगा? चलेगा ना? टी हाफ प्लस टी हाफ, 75% खत्म होने का समय। अब यहां से आओ, यहां से यहां कितना परसेंट? यहां से यहां 75, यहां से यहां 75 लगाओ ना यार, इससे आसान क्या चाहिए जीवन में, हाँ या ना? 75% खत्म होने का समय, 75, 75, 87.5, 87.5। कंसंट्रेशन चाहे जो भी हो, कंसंट्रेशन चाहे जब जब परसेंट होगा सेम, जब जब परसेंट होगा तब तब लगने वाला समय भी होगा सेम। जब जब परसेंट होगा तब तब लगने वाला, पहले सेट करो, लिखवा दूंगा। जब जब परसेंट होगा तब तब लगने वाला समय भी होगा। अब किसी बच्चे को परसेंट समझ में नहीं आता, उसने ऐसे कहा, देखो 100 लेके चले थे 50 है बचा, 100 लेके चले थे 50/100, बोलो फ्रैक्शन कितना? 50 लेके चले थे 25 है बचा, 50 लेके चले थे, बोलो कितना फ्रैक्शन? बोलो ना यार, इस फ्रैक्शन में कितना समय? इस फ्रैक्शन में जब जब फ्रैक्शन होगा सेम, क्या बोला सर ने? तब तब लगने वाला समय होगा। अगर है तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है तो यही है। हेलो, अब बोर्ड में आना जरा, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? सबका ध्यान बोर्ड पे। ए नॉट से ए नॉट बाई 2 का समय टी हा, कितना समय चलेगा? यहां से लेके यहां तक का समय 2t, डन। और ये वाला समय टी हा, ये वाला समय, ये वाला, ये वाला, चलेगा? अब मुझे बताना, यहां से लेके यहां तक का समय टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ, 3t हाफ, डन। उसी का तो फॉर्मूला बताया जो मैं सब फील करा रहा हूं। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खूबी है, सबसे जरूरी खूबी है, सबसे जरूरी गुण है, सबसे जरूरी प्रॉपर्टी। से बीमारी का होता ना सिम्टम, अच्छा बुखार आ रहा है, अच्छा आंखें भी लाल हैं, पक्का वही है। अरे हाँ या ना? सिम्टम होते कि नहीं होते? और आप सिम्टम से उस मर्ज को पहचान लेते, ठीक उसी प्रकार से ये फर्स्ट ऑर्डर का सिम्टम है, ये फर्स्ट ऑर्डर की खूबी है। और सभी खूबियों में सबसे जरूरी खूबी है, जब जब परसेंटेज होगा सेम, जब जब फ्रैक्शन होगा सेम, जब जब परसेंटेज होगा, जब जब फ्रैक्शन होगा, तब तब लगने वाला समय भी होगा। सवाल घुमाएगा, 8 लाइन 10 लाइन का लिखेगा, आप फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन सेम आ जाए तो कह देना समय भी, एक लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लिखिएगा 5 स्टार बना के। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जैसे बोलू वैसे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की सबसे जरूरी खूबी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बोलू बेटा, हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? जीरो ऑर्डर की सबसे खास प्रॉपर्टी थी यूनिटरी मेथड। कौन सा ऑर्डर? याद आया? लेकिन अभी कौन सा ऑर्डर चल रहा है? फर्स्ट। लिखना, एक लाइन लिखना, जब जब, इंग्लिश में लिखा हूं क्या? देखो, जब जब, जैब जैब मत पढ़ना बाद में, जब जब, क्या बोला सर ने? परसेंटेज कॉमा फ्रैक्शन कॉमा, हाँ बाद में डाउट आ रहा है मई में, सर जैब जैब क्या था? जब जब है ना, जब जब परसेंटेज कॉमा फ्रैक्शन कॉमा रेशियो, कभी फ्रैक्शन तो कभी रेशियो निकाल लेना है ना। रेशियो सर किसका? या तो फाइनल अपॉन इनिशियल, या तो इनिशियल अपॉन फाइनल, जो दिखे। जब जब परसेंटेज कॉमा फ्रैक्शन कॉमा रेशियो होगा सेम,
होगा सेम, तो टाइम भी होगा सेम टू सेम। तो टाइम भी होगा, एक बार उल्टा पढ़ के बताओ। वाह, ये उल्टा पढ़ रहे, ये साइंस के विद्यार्थी हैं। अच्छा वो ऐसे नहीं पढ़ा, EMAS, इमैस, गो, ऐसे पढ़ोगे क्या? ये उल्टा पढ़ना हुआ। उल्टा पढ़ने का मतलब ये हुआ, एक मिनट, वाह, मैंने कहा उल्टा पढ़ो, सेम होगा भी, टाइम तो से, हद कर रहे हो यार, ये उल्टा पढ़ना हुआ। उल्टा पढ़ने का मतलब इधर आओ, जब जब परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो होगा तो टाइम भी होगा, तो उल्टा। अच्छा जब टाइम होगा सेम तो पक्का परसेंटेज भी होगा। बोलो डन। समझाता हूं, मैंने एक सवाल दिया, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 10 सेकंड तक चली, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है नीले बर्तन में, किस बर्तन में, कितने सेकंड चली? एक दूसरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेम रिएक्टेंट है मगर पीले बर्तन में, अरे मान लो, और वो भी चली 10 सेकंड, वो भी चली, ये भी चली, बोलो दोनों में कितना परसेंट खत्म होगा? जब जितना भी होगा सेम टू सेम, क्योंकि समय होगा सेम तो परसेंटेज भी होगा सेम, या उल्टा वो तो परसेंट है सेम तो समय भी होगा। एक सवाल दे दूं क्या? लिखो एक सवाल इस पे, बाकी सवाल तो कराऊंगा, एक सवाल भी सैंपल लिख लो। बोलूं बेटा ऐसे उल्टा मत पढ़ा करो, लिखो। अच्छा वो उल्टे होके नहीं पढ़े सर, उल्टा दिख रहा है। लिखो एक सवाल, इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बेल होगी क्या? तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फिर अभी इसको मत लिखना प्लीज, ठीक है? ये सवाल लिखा रहा था, नेक्स्ट क्लास में कराता हूं। अरे रुको रुको, आज शाम को होमवर्क कर रहे हैं अपन, खत्म करेंगे, अब मैं सवाल दूंगा क्योंकि कल फर्स्ट ऑर्डर के, तो इसलिए आज का डिस्कशन करना जरूरी है। टाइम बता दिया, फिर भी मैं टेलीग्राम में मैसेज डाल दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। घर जाते पहले रिवाइज कर लेना, शाम को मिलोगे तो पहले मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है? शाम को मिलोगे सवाल पूछूंगा, अरे शाम को मिलोगे सवाल पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, ठीक है? पढ़ के आना। क्लास 507 5011 आते ही बेटा, ये मैं क्या बता रहा था? अच्छा ठीक है, या तो यहां या तो यहां, बाकी जानकारी कहां दे दूंगा? टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।